अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज इंशाल्लाह मटर आलू की बहुत प्यारी सी रेसिपी लेके हाजिर हैं। सर्दियां हैं और सब्जी ये बहुत पसंद की जाती है। आप इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत मजा आएगा छोटों बड़ों को। सबसे पहले हम 4-5 टेबल स्पून इसमें ऑयल लेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें इसका ऑन कर देंगे और यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा। ठीक है, ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ है। ठीक, गर्म हो जाएगा तो थोड़ा कड़कड़ाएगा, फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे वक्त हुआ है इसके अंदर 4-5 काली मिर्च ऐड करने का। 2-3 लौंग ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इससे इंतहाई बेहतरीन किस्म की खुशबू इसकी निकल के आएगी। ठीक है, आप इसको एक दफा बनाए और आप भूल जाएंगे कि आपने सब्जी बनाई है या कोई मटन बनाया है। ठीक है, जो ये सब्जियां नहीं भी खाता होगा वो भी बहुत शौक से खाएगा इंशाल्लाह। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है इसको हमने। ठीक है, और यहाँ पे ये 1.5 प्याज है। ठीक है, इसको मैंने काटा है और इसको इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। 3 दरमियाने साइज के आलू हैं जिनको मैंने लंबाई में काटा है। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 टमाटर है बड़े साइज के। ठीक है, इसको भी मैंने काटा है। 1.25 प्याली मटर है। कहीं पे भी किसी जगह आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी रेसिपी को टेस्ट टू योर टेस्ट। ठीक है, बाद लोगों को आलू ज्यादा अच्छे नहीं लगते तो मटर ज्यादा डालते हैं, कुछ लोगों को मटर ज्यादा अच्छे नहीं लगते तो आलू ज्यादा डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करके उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको दरदरा ही कूटा है मैंने। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। और इसमें यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छे तरीके से फ्लेवर निकल के आ जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अच्छी तरह क्या फ्लेवर आ गया है अदरक लहसुन का। अब यहाँ पे टमाटर जो हमने लिए वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और यहीं पे पाउडर मसाला जब इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले 1 टीस्पून भर के नमक जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च जाएगी। 1.5 टीस्पून धनिया जाएगा पिसा हुआ। और आधा टीस्पून हल्दी जाएगी। ठीक है, इस जगह पे नमक मिलाने का फायदा ये होता है कि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से भूनना है। यहाँ पे हमारा पूरा मसाला हमें रेडी करना है ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। सही, यहाँ पे टमाटर लगा भून चुके हैं। यह वक्त हुआ है 1 टीस्पून जो है आमचूर मैंगो पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसका बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है निकल के। और यहाँ पे ऐड करेंगे कुटा हुआ जीरा भुना हुआ भर के 1 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, और इसी जगह पे हम 2 हरी मिर्चें मैंने काटी थी वो इसमें ऐड करेंगे। इसके बड़े प्यारे से स्पाइसेस आएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे फर्दर भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। लेकिन बुनाई में आपको हमेशा मैं कहता हूँ आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। आपका पूरा सालन डिपेंड करता है आपकी बुनाई पे। आपने यहाँ 1 आध मिनट की बुनाई पे कंप्रोमाइज किया, आपकी मेहनत आया होगी पूरी। जो आपने प्रिपरेशन के लिए सब्जियां लेना काटना पीटना में ऐसा खासा टाइम लग जाता है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। उसको बचाने के लिए कि 1-2 मिनट का यहाँ पे थोड़ी कुर्बानी दे दिया करें। उसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगा ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। सही, इस जगह मुझे लग रहा था कि प्याज ओवर कुक ना हो जाए तो 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें
पानी के डालते हुए फर्दर फ्राई किया। फ्राई हमारी कंप्लीट हो गई है, तेल सेपरेट हो गया है। इस जगह पर हम आलू डालेंगे इसके अंदर और यहाँ इनको करीबन 4 मिनट के अंदर इस मसाले में फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है इसमें सारे मसाले के अंदर। आप इसको देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत डबल हुआ। यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। तो ये यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो गए मुझे आलू को फ्राई करते हुए। तो वक्त आया कि मटर डालने का। मटर आलू के साथ नहीं डालने की, मटर थोड़ा जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। तो मटर में यहाँ पे इसमें ऐड करके फर्दर इसको यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि सारा फ्लेवर जो है मटर में भी आ जाए, जो हमारी मसाले का। जहाँ हम 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। सही है। तो यहाँ पे इसकी भुनाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिनट हो गया। मटर मटर देखें माशाल्लाह से चमकते नजर। फ्रेश मटर का यही मजा होता है। फ्रोजन मटर जितने भी अच्छी कंपनी की क्यों ना हो, लेकिन ये क्वालिटी इसमें कभी भी नहीं आएगी भाई, ठीक है। अच्छा, अब इनकी भुनाई होगी ये कंप्लीट। तो अब हम इसकी गलाई करेंगे। यहाँ पे गलाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कप इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे सारे मसाले को और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट के करीब हम रख देंगे, ठीक है। दम पे। तो उसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आया, देखें माशाल्लाह। अच्छा, इसको तकरीबन 13-14 मिनट हो गए थे क्योंकि मटर जो है वो गले नहीं थे। मैं इसको टाइम थोड़ा ज्यादा दिया, पानी का छींट लगा दिया, ठीक है। आपने इसको देखना है। अच्छा, ये बिल्कुल पक गए माशाल्लाह से। तो यहाँ वक्त हुआ इसके अंदर आधा टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे हम इसमें और उसको टेस्ट को एनहेंस करने के लिए एक लीमू का जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि लेमन फ्रेश हो आपके पास से। लेमन जूस जो मार्केट में मिलता है वो नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें धनिया छिड़क देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फर्दर 0 आंच पे हम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का टेक्सचर इसका है। देखें ऑयल भी ऊपर आ गया इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें ग्रेवी कम रखी है, आप चाहें तो ग्रेवी वाला भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पानी ज्यादा रखेंगे। एकदम खिला खिला और प्यारा सा हमारा मटर आलू रेडी हो चुका है। तो वक्त हुआ हमारा डिश आउट करने का। ये हमारी प्यारी सी रेसिपी हमारे देखिए, तो खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है देखें। माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है इसका, देखें। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पर छिड़क देंगे और हरी मिर्चें कुछ इधर छिड़क देंगे, कुछ इसके ऊपर रख देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारी काफी अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में।